तो ये आत्महत्या कर लेती है। काहे से जो जहांगीर था वो ज्यादा बंटी बबली लेता था। हाँ, इसके वजह से बंटी बबली मतलब आई मीन तब के समय में मदिरा का सेवन करता था, है ना। मांस मदिरा खा करके मस्त टल्ली रहता था। इसी वजह से वो गुस्सिया करके नाराज रहती थी बार बार, तो इसीलिए वो क्या कर ली, सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली, है ना। इसका जन्म 1592 ईस्वी में हुआ, 1592। और औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 1618। कितना? 18। तो 18 और 8 26, है ना। कितने साल में एक बेटा पैदा कर दिया? 26। और जैसे 26 साल में पैदा किया, नंबर लगा दिया, बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट वन फ्री, मतलब एक लाओ एक फ्री पाओ, एक लाओ एक फ्री पाओ, शुरू कर दिया। ऐसे क्रमवार चलता गया, कहाँ तक पहुंचा? 14वां संतान तक पहुंचा। कहाँ तक? कहाँ तक? इसीलिए कहते हैं दारासिकों का कोई राजपाट है, तो दारासिकों का इतिहास है नहीं है। छोटे भाई औरंगजेब का है, क्योंकि बड़े भाई को मार करके राजा बन जाता है, और बड़ी थाली सजा करके राजा बन जाता है। इसको कहते हैं राजशाही, है ना। अब ऐसे समझो, आज का जमाना नहीं है कत्ल करने वाला, ठीक है। आज का समय है अपने स्किल को खूब विकास करने का समय, है ना। आप उस योग्य खुद बन जाओ, ताकि तुम्हारा दूसरे लोग, है ना, तुलना ही ना कर पाए। तुम इतने बड़े खुद हो जाओ, इतने योग्य हो जाओ कि तुम्हें दूसरा कोई, है ना, पकड़ ही ना पाए। तुम इतने ऊपर हो जाओ योग्यता से, ऑटोमेटिक राजा बन जाओगे। नरेंद्र मोदी राजा बन के थोड़ी पैदा हुए थे, उनका संघर्ष बना दिया ना। योगी जी राजा बन के थोड़ी पैदा हुए थे, उनका संघर्ष बना दिया ना। तो आपका संघर्ष आपको राजा बनाता है। लोकतंत्र में पहले क्या होता था? पहले जिसके पास शक्ति होती थी वो राजा बनता था, जो जिसके पास बाहुबल होता था, जिसके पास ताकत होती थी। आज ताकत वालों के लिए है नहीं। आपके पास योग्यता होना चाहिए, आपके पास गुणवत्ता होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए आप में, है ना। क्वांटिटी हो ना हो, है ना, क्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिटी, है ना। अब जैसे देखेंगे, एक ड्रम अगर आपके पास दूध है और वहीं एक ड्रम आपके पास पानी है ना। या फिर ऐसे समझो कि आपको एक बड़े से ड्रम में पानी है और एक छोटे से ग्लास में दूध है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर क्या होगा देखेंगे। क्वांटिटी किसका ज्यादा है? पानी का, वाटर ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी किसमें है? क्वालिटी किसमें है? मिल्क में है। तो इसीलिए आपके पास शरीर धाकड़ हो ना हो, है ना, यानी आपका शरीर क्वांटिटी जैसा, मतलब हाथी जैसे ना हो, चलेगा। जिम करके मतलब डोले सोले बना करके एकदम मतलब क्वांटिटी में मस्त बहुत बड़ा बन जाए, जरूरी नहीं है। आपको क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है। क्वालिटी आई मीन अपने अंदर के स्किल को, अपने अंदर के विकास को, अपने अंदर के दिमाग को इतना ऊपर ले जाओ कि ऑटोमेटिक आपको देख करके ही आपका शिक्षा, एजुकेशन झलकने लगे कि हाँ, बंदे में दम है। तो आपको होना क्या चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जन्म 1592 ईस्वी में हुआ। माता इसका कौन है? जगत गोसाई। जगत गोसाई वही माता जिसने सुसाइड कर लिया था। क्यों सुसाइड कर लिया था? क्योंकि जहांगीर क्या करता था? ज्यादा पीता होता था, ड्रिंकिंग करता था और उससे परेशान रहती थी। इसकी वजह से वो आत्महत्या कर ली, है ना। उसके बाद देखेंगे इसकी पत्नी, जब इसका जो शादी हुआ, वो आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका नाम मुमताज महल रखा उसने, ठीक है। तो उससे हुआ, समझो, आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम। जैसे अब देखेंगे आजकल शादी होता है किसी भी इंसान का, तो मान लो, है ना, अब ऐसे नाम दे दिया, है ना, नाम सोमू संग मोमू, सोमू संग मोमू। अब जब सोमू संग मोमू गई, तो अब मोमू उसको नोनू बना दिया। क्या बना दिया? नोनू। कि अब उसको प्रेम से वो घर पर क्या बुलाएगा? नोनू। नोनू सब्जी लाओ, नोनू खाना लाओ, नोनू पानी लाओ, नोनू कहाँ जा रही हो, नोनू शॉपिंग करने चलोगी। तो अब उसको तृतीय नाम क्या दे दिया? द्वितीय नाम क्या दे दिया? नोनू, मतलब प्रेम से उसको बुलाने लग गया।
तो उसी तरीके से इसने भी इसका नाम क्या नामकरण कर दिया, मुमताज महल। तो पहले तो थी अर्जुमंद बानो बेगम, शादी से पहले, शादी के बाद से मुमताज महल कर दिया, उसको कर दिया। अब जब मुमताज महल कर दिया तो उसके बाद से इसको उपाधि थी मल्लिका ए जमानी। मल्लिका ए जमानी मतलब नॉट जमानी, इट इज जवानी, सॉरी जमानी नॉट जवानी, है ना। तो जब नाम क्यों दिया मल्लिका ए जवानी। आजकल का अगर वही ये नाम दिया रहता आज के समय में तो सोचो उसको लोग मजाक बना देते, कहते मल्लिका ए जवानी कि मतलब इस समय का सबसे बढ़िया जवान कौन है, इसी की पत्नी है। लेकिन वो नहीं, तो उसका नामकरण क्या किया, मल्लिका ए जमानी। जमानी मतलब इस समय का, ये मतलब अन्य 100 में से लाखों में से वो पहली इंसान है। मल्लिका मतलब खूबसूरत, ठीक है। तो मल्लिका मतलब खूबसूरत, ए मतलब पहला। जैसे भारत का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, है ना। उसी तरीके से ए मतलब वो हो गई पहला। उसके बाद जमानी मतलब समय, जमाना, सबका जमाना होता है ना, कहते ना अरे भगवान लो तुम्हारा वो जमाना है ना। तो इसीलिए उस जमाने की मतलब उस जमाने की, उस समय की, ना कि अब पता चले यही ऐसे ही सुंदर है कि भूतो न भविष्य थी, ना तो ऐसे सुंदर भूत में कोई भूतकाल में था ना कोई भविष्य काल में होगा, ऐसा नहीं। उसका कहने का तात्पर्य था इसी जमाने में, इस जमाने में खूबसूरती में सबसे अच्छा पहली इंसान वो कौन है, मुमताज महल है। कौन है, मुमताज महल। तो इसीलिए उसका नाम दिया मल्लिका ए जमानी, है ना, कि इस जमाने की सबसे खूबसूरत औरत, ठीक है। अब यहां तक तो पहुंच गई मैटर। तो जब देखेंगे श्रृंगार रस का वर्णन हो गया, श्रृंगार की मतलब बहुत सुंदर थी, शादी भी हो गया, नामकरण 2-2 3-3 हो जा रहा, कम है, इसका मतलब प्यार ज्यादा गहरा था। अब उसके बाद से दूसरा देखेंगे, तो जब ये था तो उसके बाद से नंबर लगाना शुरू किया, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। देखेंगे गिनते लग रहा कि जल्दी से 14 ला देते तब वो अच्छा रहता, कहीं इतना टाइम लगा गिन रहे हैं ना। लेकिन अब सोचो जिस इंसान ने फैक्ट्री बना रखा था बच्चों का, उसने कितना समय लगा कि इंतजार किया होगा। 14वां तो आया, जब 14वां तो उसी में इसको प्रसव पीड़ा हुआ। प्रसव पीड़ा मतलब डिलीवरी के समय का दर्द, है ना। तो जब 14वां जो प्रसव था उस समय जो बच्चा था वो उल्टा था, है ना। तो जब उल्टा था इसकी वजह से प्रसव पीड़ा के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। किसकी, मुमताज महल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी, प्रसव पीड़ा के दौरान किसकी मृत्यु हो गई, मुमताज की, है ना। अब देखेंगे, अब सोचो जो इंसान इतना नामकरण किया हो और उसकी पत्नी मर जाए तो वो खुश रहेगा नहीं, अब वहां वो कांड करेगा। अभी तक तो शांत था क्योंकि कांड दूसरे तरफ था, दूसरे तरफ की मतलब वो नंबर पे नंबर लगाया था, उस पे ध्यान था। अब वहां से जब ध्यान हटा तो दूसरे तरफ ध्यान आया कि अब इसको याद को हम लंबे समय तक के लिए सजोते हैं। किसके याद को, मुमताज के याद को हम एक लंबे अरसे के लिए सजोते हैं। तब वहीं उसका दिमाग आया कि अब इसी के कब्र पर, जिस कब्र पर ये दफन की गई थी उसी कब्र पर इसका महल बनवा दिया। उसी महल का नाम है ताज महल। पहले उसका नाम था मुमताज महल, मुंह हटा के ताज कर दिया गया, महल रह गया। तो ताजमहल नाम तो सुने है ना। तो ताजमहल कहां से आया, मुमताज महल से आया। मुमताज महल पहले क्या थी, अर्जुमंद बानो बेगम थी। किसकी बेटी थी, आसफ खान की बेटी थी। आसफ खान का दामाद कौन था, शाहजहां था। शाहजहां का पापा कौन था, जहांगीर था। जहांगीर का वाइफ कौन थी, जगत गोसाई, है ना, नूरजहां। तो इतना पूरा षड्यंत्र का मतलब इतने सारे लंबे अरसे का मेहनत क्या दिया, ताज महल।
तो सरकार में जब लोकतंत्र आया, जब हट गया जैसे राजतंत्र, तो उस सरकार ने मुमताज महल को कर दिया ताजमहल, मुंह हटा दिया, ताजमहल हो गया, है ना। तो जो आज आगरा में है, सुंदरता के लिए देखेंगे जाना जाता है, वह विश्व का 7वां सबसे खूबसूरत महल है। कौन सा? 7वां। 6 और ऐसे महल हैं जो खूबसूरती में अग्रसर है, आगे हैं। उसके बाद से 7वां किसका नंबर है? ताजमहल का, जो भारत में है। तो खूबसूरती के लिए ताजमहल जाना जाता है और लोग वहां पर आते हैं दूर दूर से देखने। कहां से आते हैं? उसको देखने विदेशों से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं देखने ताजमहल को, है ना। तो उसी वो किसके याद में बनवाया गया था? मुमताज के याद में शाहजहां ने बनवाया था। अब देखेंगे क्या उस समय उतने बड़े महल का निर्माण करना आसान था? नहीं था। उस समय जब ताजमहल बना था, तो ताजमहल बनते समय देखेंगे, ये इतिहास में बहुत कम पढ़ाया जाता है, देखेंगे इफेक्ट कहीं भी, प्रॉब्लम कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, विशेष करके उससे लाभ और बाकी चीजें। उस समय जब वो बनाया गया था तो 15 लाख लोग, कितने लाख लोग? 15 लाख लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। किसके शिकार हो गए थे? भूखमरी के शिकार हो गए थे, भूख से मर गए थे 15 लाख लोग। उतना तब क्योंकि खाने का व्यवस्था नहीं होता था ना बहुत ज्यादा। अब सोचो, एक इंसान इधर से दिमाग हटा दूसरे तरफ गया तो देखो 15 लाख भूख से मर गए। अब बनवा क्या दिया? ताजमहल बनवा दिया। हमारे भाड़ में जाए, हमारा प्रेम सर्वोपरि, है ना। तो अपना प्रेम स्थापित करने के चक्कर में देखेंगे उसने 15 लाख लोगों को भूखन मरना सुनिश्चित तय कर दिया कि मरे चलेगा लेकिन महल बनेगा। कब्र पर क्या बनेगा? महल बनेगा। तो बनेगा, महल बना दिया। महल बनाने से अब जो तब देखेंगे प्रॉफिट नहीं था तब, क्योंकि जो लोग भूखन मर रहे हैं वो खाना चाहेंगे ना, महल थोड़ी मांगेंगे। आज के समय में प्रॉफिटेबल है, आज टूरिस्टर आते हैं, उसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं, तो इसकी वजह से उसका एक अच्छा इनकम होता है सरकार का भी, और वहाँ के लोगों को बिजनेस भी अच्छा मिला है ना। तो अब तो फायदा है, लेकिन तब फायदा था नहीं था। अर्जुमंद बानो बेगम देखेंगे, ये इतना सुंदर थी। क्यों सुंदर थी? नूरजहां देखेंगे, नूरजहां भी सुंदर थी। नूरजहां का इतिहास पढ़ चुके हैं। तो नूरजहां के भाई की बेटी थी। किसका? भाई की बेटी। समझ में आ रहा? भाई की बेटी कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम। अब जब उसकी भाई की बेटी थी तो इसकी क्या हो गई? नूरजहां की क्या हो गई? भतीजी हो गई। क्या हो गई? भतीजी हो गई। तो भतीजी हो गई, तो जब भतीजी की, अब जैसे देखेंगे जिस महिला का शादी हुआ रहता है मायके में, मतलब ससुराल में, तो वो अपने भाई की बेटी को बुलाती है, देखेंगे ना, तो वही भतीजी होती है। अब उसी तरीके से ये भी इसको बुलाई थी। किसको? अपनी भतीजी को। कौन बुलाई थी? नूरजहां की आओ, मतलब हमारा राजपाट बहुत बड़ा मस्त, आओ थोड़ा घूम टहल जाओ, थोड़ा सैर कर लिया करो, भ्रमण कर लिया करो। तो आई वहां। तो जब आई तो अब यहाँ कौन इसको देखा? इसकी भतीजी को, नूरजहां की भतीजी को कौन देखा? शाहजहां देखा। तो अब जब देखा तो वो वाला गाना चले, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो इसका मतलब एक बार देखा तब जाना, मतलब अब समझ में आया, है ना, कि प्यार क्या होता है, मतलब उसके बाद दीवाना होता है, तब समझ में आया इसको। अब उसके बाद से ये लग गया। अब जब लग गया तो इसके भी दिमाग में आ गया, नूरजहां के भी, कि काहे ना इसका इसी से शादी करवा देते हैं, इससे, अपनी भतीजी से। जैसे देखेंगे अपने नाम पे अपने पति को, जहांगीर को पूरा कब्जे में करके, बस में करके मजा कर रही है। अगर उसी तरीके से इसकी भी शादी हो जाएगी तो मतलब चिट भी मेरा पट भी मेरा, है ना, दोनों तरफ का मेरा हमारा, मतलब। तो इसी के चक्कर में अब उसको पता भी था शाहजहां ही राजा होगा, क्योंकि अगला राजा कौन होगा? शाहजहां राजा होगा। तो इसीलिए उसकी शादी करवा दी। किससे? अपने ही भतीजी, किससे?
अर्जुमंद बानो बेगम से। और जब शादी हो गई तो अब शादी खास से इन सब की एक हिस्ट्री शुरू हो गई। अब इसके आगे का बाकी का नेक्स्ट डे। जय श्री कृष्ण।